नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल कांग्रेस के नए बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बिहार दौरे पर आ रहे हैं और भव्य कार्यक्रम पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में उनके स्वागत के लिए रखा गया है। हाल ही में या यूं कहें कि दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस ने सांगठनिक स्तर पर कई बड़े बदलाव किए, कई राज्यों में किए, कई राज्यों के प्रभारी बदले गए, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और बिहार के प्रभारी रहे मोहन प्रकाश को भी हटाकर कृष्णा अल्लावरू को बिहार का नया प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, बिहार का नया प्रभारी बनाया गया है। तो बिहार प्रभारी कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं और उनके बिहार दौरे से पहले बिहार के कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने फिर एक बार बम फोड़ दिया है, फिर एक बार बड़ा धमाका कर दिया है। राहुल गांधी का नाम लेकर एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस आला कमान को नसीहत दी है और कई बार वो ट्वीट कर चुके हैं, ताबड़तोड़ ट्वीट कर रहे हैं। तारिक अनवर लगातार कांग्रेस आला कमान को नसीहत दे रहे हैं। एक बार जब उनसे फोन पर हमारी बातचीत हुई तो हमने उनसे पूछा कि क्या आप जो सलाह दे रहे हैं, आपका बयान बिहार के संदर्भ में है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के संदर्भ में बयान है या सुझाव है। लेकिन चूंकि तारिक अनवर बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहार से उनका रिश्ता है और इससे पहले भी वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की कार्यशैली पर सधे अंदाज में ही सही लेकिन सवाल उठा चुके हैं। तो माना यह जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी निशाने पर हैं और ऐसा नहीं है, बयानों के जरिए भी साफ दिखता है, बयानों से भी साफ दिखता है कि प्रदेश अध्यक्ष और तारिक अनवर के बीच किस तरह के रिश्ते हैं। तारिक अनवर पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के सांसद हैं और जब अखिलेश सिंह से तारिक अनवर के पहले ट्वीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तारिक अनवर भी गठबंधन में ही जीत कर आए हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद तारिक अनवर ने ट्वीट किया था और कांग्रेस आलाकमान को यह नसीहत दी थी कि गठबंधन को लेकर भी फैसला लेने की जरूरत है, स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है और संगठन में भी मूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसको लेकर अखिलेश सिंह ने भी तल्ख लहजे में जवाब दिया कि तारिक अनवर भी गठबंधन में ही जीत कर आए हैं। तारिक अनवर का नया ट्वीट है, ताजा ट्वीट है और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू के बिहार दौरे से पहले उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि राहुल जी ने एक मौके पर बड़ी माकूल बात कही थी। घोड़े दो प्रकार के होते हैं, एक बारात के लिए और दूसरे रेस के लिए। राहुल गांधी को उन्होंने टैग भी किया है। अभी कांग्रेस को रेस के लिए तैयार घोड़े की जरूरत है जो पार्टी को मजबूती तथा गति प्रदान कर सके। बारात वाले घोड़ों की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। ये सलाह, ये नसीहत, ये सुझाव तारिक अनवर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दे रहे हैं और ताबड़तोड़ ट्वीट किए हैं तारिक अनवर ने। ये पहला ट्वीट नहीं है, ये पहला बम नहीं फोड़ा है तारिक अनवर ने, इससे पहले भी उन्होंने कई ट्वीट किए हैं। तारिक अनवर ने दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद जो सबसे पहला ट्वीट किया वो उनका ट्वीट हम आपको पढ़ के बताते हैं। उन्होंने गठबंधन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की बात कही और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। तारिक अनवर यही नहीं रुके, तारिक अनवर ने उसके बाद भी कई ट्वीट किए। आज उनका तीसरा ट्वीट है जो हमने आपको पढ़कर सुनाया है। तारिक अनवर का एक ट्वीट यह भी है कि वो लिखते हैं कि कांग्रेस आला कमान ने संज्ञान तो लिया लेकिन और सख्त फैसले की जरूरत है। ये लिखते हैं तारिक अनवर। कांग्रेस पार्टी आला कमान ने संज्ञान तो लिया लेकिन उन्हें और सख्त फैसले लेने की जरूरत है। और आज तारिक अनवर का ताजा ट्वीट यह है कि राहुल जी ने एक मौके पर बड़ी माकूल बात कही थी। घोड़े दो प्रकार के होते हैं, एक बारात के लिए और दूसरे रेस के लिए। अभी कांग्रेस को रेस के लिए
के लिए तैयार घोड़े की जरूरत है, जो पार्टी को मजबूती तथा गति प्रदान कर सके। तो क्या ये बिहार कांग्रेस में बदलाव की आहट है या बिहार कांग्रेस में बवाल की आहट है? बिहार में कांग्रेस के बड़े नेताओं का एक बड़ा धड़ा है जो ये चाहता है कि प्रदेश नेतृत्व को भी बदला जाए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को भी बदला जाए। अखिलेश सिंह के जो समर्थक कांग्रेस में हैं, अखिलेश सिंह के जो समर्थक हैं या अखिलेश सिंह के समर्थन में उनके साथ जो खड़े नेता हैं कांग्रेस में, उनका तर्क यह है कि अखिलेश सिंह के कार्यकाल में तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बढ़ा, सीटें बढ़ी कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में। और उनका तर्क यह भी होता है कि भाई कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है तो उनके दुश्मन तो शुरू हो जाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। तो कांग्रेस में तो ये पुरानी आदत है, लेकिन अखिलेश सिंह की कार्यशैली से कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज नजर आते हैं। कांग्रेस आला कमान को भी शिकायत पहुंचती रही है, कई बार कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस आला कमान तक शिकायत करते रहे हैं। और तारिक अनवर का जो ताबड़तोड़ ट्वीट है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि ये बिहार के संदर्भ में ही तो नहीं है, इशारा या निशाना अखिलेश सिंह की तरफ तो नहीं है। और क्या आने वाले दिनों में ये स्थिति हो सकती है कि तारिक अनवर सरीखे कांग्रेस के कई और बड़े नेता अखिलेश सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दे, प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की मांग पुरजोर तरीके से कांग्रेस आला कमान के पास पहुंचे और प्रभारी बदले गए हैं। मोहन प्रकाश की जगह कृष्णा अल्लावेरू आए हैं। क्या प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की जगह कोई नया प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस को मिलेगा? और चुनावी साल में क्या कांग्रेस आला कमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदलेंगे और नए प्रदेश अध्यक्ष की कप्तानी में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, बिहार कांग्रेस? ये अपने आप में सवाल है। तो कई सवाल हैं और खासकर जिस तरह से ताबड़तोड़ ट्वीट कर रहे हैं सांसद तारिक अनवर, उसने कांग्रेस के अंदर बवाल को बढ़ा दिया है। कांग्रेस के अंदर बवाल साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद, और बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, चुनावी साल है बिहार के लिए, तो जाहिर है बिहार के लिए इशारा है तारिक अनवर का और बिहार कांग्रेस की तरफ इशारा है तारिक अनवर का। बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव की नसीहत, और बिहार कांग्रेस में ये नसीहत दे रहे हैं कि बिहार कांग्रेस में बारात वाले घोड़ों को ज्यादा महत्व न दिया जाए, रेस वाले घोड़ों को ज्यादा महत्व दिया जाए और रेस वाले घोड़े तैयार किए जाएं। क्या तारिक अनवर का संदर्भ ये है, उनके बयान के मायने ये हैं? इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।